है। तो यहाँ पर भाई हम लोगों ने भी एक मसला ये देखा था। अच्छा मैंने यहाँ पर अपनी बुढ़ से वगैरह लगा ली, ठीक है, ताकि टाइम ज़ाया ना हो हमारा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अपने एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, मसला हमारे को ये आ रहा है कि अगर मैं विदाउट डेटा इंसर्ट किए बगैर मैं क्या कर दूँ, अपने बटन पे क्लिक कर दूँ, तो क्लिक करने के बाद हो क्या रहा है कि भाई हमारे पास हमारा डेटा क्या हो जाता है, पोस्ट हो जाता है। और पोस्ट होने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास नल 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 लिखा हुआ है। और ये बात आपको पता है भाई, देखें जो फॉर्म के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, वो हमारे को डेटाबेस के अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर भी देखो, हमारे पास डेटा कभी भी नल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि भाई फॉर्म सबमिट ही होना चाहिए, यहाँ तक की बात है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या करना है कि आपने यहाँ से फॉर्म को सबमिट होने से क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास हमारे जो लारावेल है, ठीक है, उसने क्या करा हुआ है, हमारे को पहले से एक बना हुआ फंक्शन प्रोवाइड करा हुआ है, जो कि आपके फॉर्म को क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई उसके अंदर की जो इनपुट फील्ड है, अगर वो खाली होती हैं तो फॉर्म को सबमिट होने से क्या कर दो, मना कर दो, ठीक है। तो ये काम आपने करना है, क्या होगा भाई, देखें आपके पास जो मेथड पोस्ट हो रहा है वो कहाँ पर जाके सेव हो रहा है, हमारे पास इस वाले राउट के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है। तो यूजर का जो हमारे पास राउट है, ठीक है, ये मुझे कहाँ पर लेके जा रहा है, हमारे इंडेक्स के फंक्शन के अंदर लेके जा रहा है। और इंडेक्स के फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना काम करोगे, ठीक है। अब काम करना क्या है, काम ये करना भी देखो, जैसे ही क्या हो जाएगी, हमारे पास हमारी रिक्वेस्ट आ जाएगी, वो रिक्वेस्ट आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके अपने किसी दूसरे वेरिएबल में क्या कर लोगे, रिसीव कर लोगे। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी आपके पास हो सकता है, ये आपकी मर्जी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या करो, डॉलर एपटेक नाम का जो वेरिएबल है ना भाई, उसके ऊपर क्या लगा दो, हमारे पास हमारा वैलिडेट नाम का क्या होता है, बिल्ट इन एक फंक्शन होता है, ठीक है। अभी जो वैलिडेट का फंक्शन है भाई, ये आपसे क्या करता है, दो तरीके के पैरामीटर मांगता है। एक आपसे मांगता है आपका रूल, और सेकंड आपसे क्या मांगता है, आपका पैरामीटर, ठीक है। यानी कि भाई आपने इसमें जो भी डेटा असाइन करना होगा ना, वो आपके किस रूल के ऊपर अप्लाई करना है, उसका पैरामीटर क्या होगा। और ये जितना भी डेटा आपने असाइन करना होगा, वो किस में असाइन करना होगा, अपने एरे के अंदर, ठीक है। तो भाई अब आपने करना क्या है कि अपने इस वैलिडेट वाले फंक्शन के अंदर क्या कर लो, अपना एक एरे ओपन कर लो, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो किसी एक के ऊपर थोड़ी लगाना है मैंने, मल्टीपल हमारे पास क्या है, इनपुट फील्ड बनी हुई है, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या करा है, अपना एक एरे ओपन करवा लिया है। अब इनपुट कौन सा है, उसके आप लोगों ने क्या करा हुआ होगा, कोई ना कोई नाम बता के रखा हुआ होगा उसको, ठीक है। इसका नाम क्या रखा हुआ हम लोगों ने, नेम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने एडमिन कंट्रोलर के पास आता हूँ, और हमारे पास ये जो वैलिडेट वाला फंक्शन है ना भाई, इसके अंदर आप यहाँ पर आ जाओ, डबल कोटेशन लगा दो, सिंगल कोटेशन लगा दो, यहाँ पर आके आप क्या करोगे, अपने इनपुट का नेम पास करोगे, ठीक है। क्या करो भाई, हमारे पास वो जो इनपुट नेम नाम का इनपुट बना हुआ है ना भाई, उसके ऊपर क्या कर दो, हमारा एक रिक्वायर्ड नाम का क्या होता है, हमारे पास रूल होता है, ठीक है। आप क्या कर दो, हमारे उस इनपुट के ऊपर क्या कर दो, उसको रिक्वायर्ड कर दो। यानी कि जब तक हमारे पास ये खाली रहेगा, वो क्या रहेगा, हमारे पास रिक्वायर्ड रहेगा, इसके आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। ये काम करने के बाद आप क्या करो, अपने पेज पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ से आके अपने फॉर्म को रिफ्रेश कर लोगे, और बटन के ऊपर जब आपने क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो भाई क्लिक करने के बाद अब की दफा यार देखें, हमारे पास हमारा डेटा सबमिट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास ये जो नेम था ना, ये क्या हो चुका था, हमारे पास रिक्वायर्ड हो चुका था। लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहाँ से आके अपना नाम डाल दूं और फॉर्म को सबमिट कर दूं, अब की दफा क्या हो चुका है, हमारे पास हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। क्यों सबमिट हो चुका है? क्योंकि नेम के अंदर क्या हो चुका था, डेटा हमारे पास आ चुका था, ठीक है। तो भाई नेम को थोड़ी देखना है हमारे को, मुझे तो भाई अपनी मेल को भी देखना है, अपने पासवर्ड को भी देखना है। तो आपने करना क्या होगा, करना कुछ नहीं होगा, कोमा से क्या करो, उसको सेपरेट करो, नीचे आके क्या कर दोगे, अपने सेकंड इनपुट का नाम दे दोगे। नाम क्या है हमारे पास, हमारे इनपुट का मेल, ठीक है। उस मेल के ऊपर जाओ, और उसको भी क्या कर दोगे, ऐसा क्या, अपना रिक्वायर्ड लगा दोगे, ठीक है। अच्छा भाई, रिक्वायर्ड के अलावा भी हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अगर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आगे इसको भी कोमा लगाना है, कोमा लगाने के बाद यहाँ पर लास्ट में क्या है, हमारे पास हमारा पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड के पास भी जाओ, और पासवर्ड के ऊपर क्या लगा दो, अपना रिक्वायर्ड लगा दो, ठीक है। ये काम आपने करवा लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपने जरा फॉर्म के ऊपर आ जाओ, पेज को रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमने क्या करा, अपने फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करी, फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला। वजह क्या है, तीनों के ऊपर हमने क्या कर दिया, अपनी वेरिएशंस को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मैं सिंपल यहां पर आगे क्या लिख दूंगा, इब्राहिम लिख दूंगा। इब्राहिम लिखने के बाद अगर मैं दोबारा से फॉर्म को सबमिट करूंगा, अब भी फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला। वजह क्या है, मेल तो बाकी थी ना हमारी। अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पर आके मेल को भी लिखवा दूं, अपने इब्राहिम का नाम को भी लिखवा दूं, और अब मैं सबमिट कर दूं, अब भी हमारे पास सबमिट नहीं होने वाला। वजह क्या है, पासवर्ड कभी भी बाकी है आपका। तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, नाम भी लिखना पड़ेगा, मेल भी लिखनी पड़ेगी, पासवर्ड भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को सबमिट करोगे। फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। कितना आसान काम। लेकिन अभी मजा तो नहीं आ रहा हमारे को। मजा क्यों नहीं आ रहा, कि भाई सबमिट कर रहा हूं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों सबमिट नहीं हुआ। भाई अगर कोई काम नहीं हो रहा तो उसकी कोई ना कोई वजह तो दिखनी चाहिए ना, कि क्यों सबमिट नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, वेरिएशन लगाई हुई है। तो भाई होना तो ये चाहिए कि जो फील्ड खाली हो उसके नीचे हमारे पास एक मैसेज भी लिखा हुआ है,
कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, जब मजा आएगा ना हमारे को तो भाई करना क्या है, आपके कंट्रोलर का जो काम था वो तो आपने करवा लिया है, कंप्लीट करवा लिया, यानी कि भाई हमारा वैलिडेशन क्या कर रही है, काम कर रही है। अब बात करते हैं मैसेज की, वो मैसेज कैसे आएगा। तो आप क्या करोगे, अपने फॉर्म वाली फाइल में अगेन आ जाओगे, ठीक है, अपने इनपुट के बाद, ठीक है, जहां पर भी आप लोगों ने काम करा होगा, ठीक है, मैंने फिलहाल BR के बाद लगा दिया है। अब यहां पर आके हमारे पास क्या होता है, लारावेल का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है, बहुत सारे इसमें मौजूद हैं, @ERROR, एरर, ठीक है। जिस तरीके से आपका इफ और एल्स होता है ना भाई, लारावेल के हमारे पास क्या होता है, एरर नाम का भी एक क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या भाई, यहाँ पर क्या करना है, आपने क्या करना है, चेक करना है अपने एरर को, कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई एरर आ किस में रहा है, हमारे पास वो जो इनपुट में हमारा नेम रखा हुआ है ना भाई, उसका आपने नाम क्या रखा हुआ था, नेम। अगर इस वाले नेम में क्या आ जाता है, हमारे पास एरर आ जाता है, ठीक है। तो भाई आपने करना क्या है कि यहाँ पर आके अपने पी का टैग ओपन करो और अपने ब्रैकेट्स के अंदर आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पर लाके हम क्या कर लेंगे, $MESSAGE, ठीक है। मैसेज नाम का हमारे पास क्या है, बिल्ट इन एक वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल वैलिडेशन हमारे को प्रोवाइड करता है, ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। अगर क्या होता है हमारे पास, हमारे इस वाले इनपुट में, ठीक है, जो नाम आपने यहाँ पर दिया होगा उसी को आप क्या करोगे, अपने एरर में चेक करोगे। अगर उसमें एरर होता है तो आप क्या करवा देना, हमारा मैसेज शो करवा देना, ठीक है। चलें यहां पर आते हैं, पेज को हमने क्या करा, रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद हमने क्या कर दिया, यहां पर आकर डायरेक्टली अपने डेटा को सबमिट कर दिया, ठीक है। तो सबमिट होने के बाद यहां पर देखिए भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ गया है, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब आया मजा, यानी कि भाई देखिए, ये जो हमने लिखा है ना, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये हमने खुद से नहीं लिखा, ये लारावेल का अपना एक क्या है, वेरिएबल बना हुआ है, किस नाम से, मैसेज नाम का। ये इसके अंदर से लिखा हुआ है, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब यही काम हमें क्या करना है, अपने मेल के लिए भी करना है, अपने पासवर्ड के लिए भी करना होगा, ठीक है। तो भाई हमें क्या करने की जरूरत है, बस आप क्या करो, यहां से आके इस वाले एरर मैसेज को क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे, बस इसके अलावा कुछ कॉपी नहीं करना। आपने करना क्या होगा, अपने मेल वाले इनपुट के बाद आ जाओ, यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। बस आपने एरर जो आपकी दफा चेक करना है, वो किसका करना है, मेल के लिए करना है, ठीक है। क्या करो, अगर मेल में एरर आए तो क्या कर दो, हमारा दोबारा से मैसेज शो करवा दो। और अगर हम क्या करते हैं, पासवर्ड के पास आते हैं, यहाँ पर लाके हमने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। अब की दफा जो हमारे पास एरर आएगा वो किसके लिए आएगा, हमारे पास नाम के इनपुट के लिए आएगा, ठीक है। तो यहां पर आके हम क्या कर लेते हैं, इसको टेक कर लेते हैं, ठीक है। पेज पे आ जाओ, इसको रिफ्रेश कर लो, बटन पे क्लिक करा आप लोगों ने, आपके पास आपके तीनों इनपुट्स में क्या आ रहे हैं, आपके एरर्स आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, करना यह है कि भाई ये ब्लैक में क्यों आ रहा है, एरर तो हमेशा किस में आता है, रेड में आता है ना भाई। तो एक काम ही कर लो कि क्या करोगे, यहां पर आओ, ये जो आप लोगों ने अपना पैराग्राफ दिया हुआ है ना भाई, इस पैराग्राफ के पास क्या करनी है आपने, कंट्रोल D करें, कंट्रोल D करें, ठीक है। और यहां पर लाके हमारे पास क्या होती है, एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है अच्छी सी, क्लास का नाम क्या था, TEXT, टेक्स्ट माइनस डेंजर की हमारे पास क्या होती है, क्लास हुआ करती थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, काम सही हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, पेज को रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करने के बाद चेक करना भाई, हमारे पास हमारा जो एरर आएगा वो रेड कलर में इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे पास एक और इसका रूल होता है, ठीक है, मैं वो भी आपको बताता हूँ भाई। ये होता है रूल है क्या, कि आपका जो ये पासवर्ड है ना भाई, आपने अक्सर देखा होगा भाई, पासवर्ड के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं ना, वो कम से कम 8 होने चाहिए। अगर आपके पास क्या होता है, पासवर्ड छोटा होता है, तो भाई हमारे पास क्या आता है, उसका अलग से मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला भी रूल क्या करना हो, अप्लाई करना हो ना भाई, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने सिर्फ कंट्रोलर के पास आओ, पासवर्ड के बाद, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर ये वाला साइन लगाना है। ये याद है ना क्या है हमारे पास, और ऑपरेटर, याद है। या तो ये काम होगा, या फिर हमारे पास हमारा ये वाला काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भाई देखिए, हमारे पास हमारा क्या होता है, मिन, क्या होता है हमारा मिन नाम का एक क्या कहते हैं, रूल होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो ना पासवर्ड है भाई, उसमें कम से कम हमारे पास क्या होने चाहिए, 8 करेक्टर्स हमारे पास होने ही होने चाहिए, ठीक है। अगर 8 से कम पासवर्ड होगा तो भी हमारे पास क्या आएगा, हमारा मैसेज ही आएगा, ठीक है। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक दफा चेक कर लेते हैं भाई, ये काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। नाम डाल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से आके हमने अपना पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करने की कोशिश करी, क्या लिखा हुआ आ गया हमारे पास, द पासवर्ड फील्ड मस्ट एट लीस्ट 8 करेक्टर्स, ठीक है। ये काम भी हो गया हमारा। अच्छा, एक और रूल लगा दो भाई, यहां पर आकर क्या करोगे, अगेन यहाँ पे क्या करोगे, अपना और ऑपरेटर लगा दोगे, क्या कर दोगे, मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम कितने करेक्टर्स होने चाहिए हमारे पास, 12, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलो, मैं यहां पर आता हूं, अपना नाम लिखा मैंने, ठीक है। देखें, अगर हम क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर 5 डाल दूंगा यहाँ पर, तो भाई हमारे पास ये वाला एरर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, यहां से आके 12 से ज्यादा डाल दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हमारे पास 12 से ज्यादा होगा। अब मैंने क्या करा, सबमिट करा,
अब वो आपको क्या बोल रहा है, द पासवर्ड फील्ड मस्ट नॉट ग्रेटर देन 12 करेक्टर्स, यानी कि 12 से ज्यादा आपके करेक्टर्स नहीं होने चाहिए। ये काम भी हो गया हमारा, बहुत आसान काम है। चले, मसला आपको यहाँ पर एक नहीं दिख रहा और मुझे कोई बता भी नहीं रहा कि सर यहाँ पर आके मैंने क्या करा, पासवर्ड नहीं डाला, नाम मैंने लिखा, ईमेल में डाली, और मैंने गलती से क्या कर दिया, फॉर्म पे क्लिक कर दिया। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें हमारे पास एरर यहाँ पर आ गया, लेकिन नाम गायब हो गया, मेल गायब हो गया। ये क्यों हुआ? ये तो नहीं होना चाहिए हमारे पास। यानी कि अगर मसला इसमें है ना भाई, इसी का अंदर क्या करो, हमारे को एरर दो, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था डेटा, इस पे जो डेटा लिखा हुआ था, ये हमारे पास ऐसे का ऐसे ही रहना चाहिए, ये गायब नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, गायब हो रही है, ठीक है। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, अपने फॉर्म के अंदर आ जाओ, ठीक है। और फॉर्म में आने के बाद आपके पास ये जो इनपुट बना हुआ है ना भाई, इस इनपुट के अंदर आ जाओगे। और यहाँ पर जो ना भाई हमारे पास क्या होता है, वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। अब वैल्यू में आपको ये बात पता है, मैं जो लिखूंगा वो का वही लिखा हुआ आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ और नहीं लिखना, बल्कि हम अभी क्या करेंगे, अपने लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट को ओपन करेंगे, ठीक है। अब इस ब्लेड टेम्पलेट के अंदर आ जाओ, यहाँ पर लाके हमारे पास जो है ना एक ओल्ड नाम का फंक्शन होता है लारावेल का अपना। ये मैं नहीं बना रहा, ये लारावेल का अपना फंक्शन है ओल्ड नाम का, ठीक है। इस ओल्ड के अंदर आ जाओ, ठीक है। और यहां पर आने के बाद आप क्या कर लोगे, अपने इनपुट का नाम दे दोगे। क्या कर दोगे, अपने इनपुट का नाम दे देना, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप क्या करो, अपने पेज को रिफ्रेश करो। मैंने क्या करा, सिंपल यहां पर आया, मैंने क्या कर दिया, अपना मोहम्मद इब्राहिम का नाम लिखवा दिया। अब मेल खाली है मेरी, मेरा पासवर्ड खाली है, मैंने फॉर्म का सबमिट करा। सबमिट होने के बाद देखिए भाई, हमारे पास हमारा नाम ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है, और मेल और पासवर्ड में क्या आ गया हमारे पास, वैलिडेशन अप्लाई हो गई, ठीक है। तो भाई आसान काम है, क्या करना है, आप लोगों ने अपने मेल के पास भी आना है, यहां पर लाके भी आपने क्या कर लेना है, अपना वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट पास कर दो, और अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर आ जाओ, और यहां पर आके अपना ओल्ड नाम का फंक्शन कॉल करना, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर क्या कर लोगे, अपना वही नाम लिखना जो नाम आप लोगों ने अपने इनपुट को दिया हुआ है। अगर यहाँ पर आपने यूजर मेल लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यूजर मेल। एरर में आपने क्या लिखना है, यूजर मेल, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर अगर अगेन अपनी वैल्यू, और वैल्यू में आने के बाद अगेन अपना ब्लेड टेम्पलेट, और यहाँ पर आके अपना ओल्ड नाम का फंक्शन, और यहाँ पर लाके आपने क्या कर लेना, अपना PA जो नाम आप लोगों ने अपने इनपुट को दिया हुआ था, ठीक है, उसी को हमने क्या कर लिया, अपने ओल्ड नाम की वैल्यू में रखवा दिया, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, हमने क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद मैंने सिंपल क्या करा, अपनी ईमेल डाली, पासवर्ड नहीं डाला मैंने, सबमिट कर दिया मैंने। पासवर्ड सेफ है, ईमेल हमारे पास ऐसी की ऐसे ही लिखी हुई आ रही है, नाम हमारे पास ऐसे का ऐसे लिखवा रहा है। चलो, मैंने क्या करा, पासवर्ड डाला, मेल नहीं डाली, मैंने मेल नहीं डाली, अगेन सबमिट कर दिया मैंने। अब जो एरर आएगा हमारे पास किस पे आ रहा है, दोनों पे आ रहा है, वजह क्या है, आपके पास करेक्टर्स कम है ना, आपके पास पासवर्ड कितने होने चाहिए, कम से कम 8 होने चाहिए, ठीक है। चल, इस पे क्लिक करा मैंने, एरर चला गया हमारा, लेकिन मेल पे अभी भी आ रहा, वजह क्या है, खाली है। तो आप क्या करो, यहाँ पर आके अपनी मेल को सबमिट कर दो, जब तक ये काम नहीं कर लेते आप आगे जा ही नहीं सकते भाई। अब देखिए हमने क्या करा, फॉर्म सबमिट करा, अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई हमारे पास का जो डेटा है वो क्या हो जाए, नल होकर निकल जाए हमारे पास से। तो वेरिएशन वाला जो काम है, ये किस तरीके से आप लोगों ने करा है, यहाँ पर इसके जो रूल्स हैं, ठीक है, हमने किस तरीके से अप्लाई करे हैं, वो एक दफा जरा चेक कर ले, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है अभी। और भाई याद रखना, ये लारावेल थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी आप लोग के लिए, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ। कोई सवाल है किसी का? कमर, आया समझ में? कोई मुश्किल? वजिया, तहा, क्या मसला है बताओ। मैं मसला ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मसला ना हो। मसला ये है कि पढ़ा नहीं जा रहा, मुश्किल है बहुत ज्यादा, यही मसला है, सबसे बड़ा तो। घर पे आके कितने घंटे प्रैक्टिस करते हुए बताओ। सबसे पूछ रहा हूँ मैं, किसी का नाम नहीं ले रहा। भाई एक दफा नहीं ना, एक दफा करना बेकार है, कुछ भी नहीं होगा एक दफा करने से, आप करते हो बंद करके थक देते हो, याद हो जाती चीजें। और करते भी तो कैसे करते हो, देख देख के करते हो। मुझे कभी देखा मैं देख देख के पढ़ा रहा हूँ कभी? कभी भी नहीं पढ़ाता मैं देख देख कर, क्यों नहीं पढ़ाता? क्या वजह है? भाई याद नहीं, मेरी प्रैक्टिस है यहाँ पर। अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो भी मैं भी पढ़ते पढ़ते भूल जाता, फिर मुझे देखना पड़ता, मैं वहां से आके चेक करता, फिर मैं तुम्हें पढ़ाता। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ मेरे साथ कभी ऐसा। वजह ये क्योंकि भाई
इस पे मेरा हाथ मैंने क्या करा हुआ है, सेट करा हुआ है। आप भी ये कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे आसमान से नहीं आया हूं मैं भी इंसान ही था, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हुआ करता था पहले। ठीक है ना। तो कोई मुश्किल नहीं है, एक दफा एक चीज आ जाए फिर वो आसान हो जाता है। वही इसको बार बार घर पे आके बार बार प्रैक्टिस करो, 10 दफा करो, जब तक समझ में नहीं आए। मैं एक ही बात बोलता हूँ बच्चों को, काम हो रहा है, क्यों हो रहा है ये बात समझ लो बस। वो हो क्यों रहा है, जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना, आपको काम करना आ जाएगा। बस मैं ये बोलता हूँ। एक तो ये चीज हो गई सही है, बंदर का रख दिया, वो क्यों हुई है, इस सवाल पे फोकस करा करो, आ जाएगी बात समझ में। अच्छा खैर, यहाँ पर भाई देखिए हमारे पास हमारा डेटा क्या हो चुका है, फॉर्म में से हमने सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है। अब अगला प्रोसेस क्या होता है, डेटाबेस में भेजना। अब काम हमारा स्टार्ट होगा किसका, डेटाबेस का। क्योंकि भाई हम लोगों ने बेसिक जो चीजें थी वो तो पढ़ ली, मतलब फॉर्म में से डेटा किस तरीके से रिसीव करना है, उसको लूप में किस तरीके से लाना है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जो डेटा हमारे को रिसीव हुआ है ना भाई, इस डेटा का, ये जो हमारे पास एपटेक नाम का वेरिएबल में डेटा आ रहा है, इस डेटा को हमें भेजना कहां पर होगा, हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो अब यहां पर भाई देखिए हमारे पास कंप्लीट क्या बन जाएगा, हमारा एमवीसी का मॉडल, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब डेटाबेस कहाँ होगा इसका। ठीक है। तो भाई याद रखिएगा इसमें, आप लोगों को सबसे आसान बात तो ये है कि भाई आप लोग बार बार जेम पे जाओ, डेटाबेस क्रिएट करो, अपना टेबल क्रिएट करो, इस झंझट से आप बचे रहो। वजह क्या है, ये सारे का सारा काम खुद करके देगा हमारे को। कैसे, आपको मैंने एक बात बताई थी भाई, देखिए हमारे पास एक फाइल हुआ करती है डॉट ईएनवी करके, यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने सेशन ड्राइवर को यहाँ पर फाइल करवाया था। ठीक है। आपके पास जो डेटाबेस है ना भाई, उस डेटाबेस की जितनी भी आपके पास चीजें लिखी गई हैं वो हमारे पास इसी वाली फाइल के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, अपने ईएनवी वाली फाइल को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ईएनवी वाली फाइल के अंदर जाएं, तो यहाँ पर देखिए भाई आपको आपके डेटाबेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। डेटाबेस का कनेक्शन का नाम, कनेक्शन का नाम क्या है आपके पास, माई एसक्यूएल। असल में ये क्या है हमारे पास, हमारा माई एसक्यूएल यानी डेटाबेस है। ठीक है। जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे ना भाई, उस वक्त आपने उसने आपसे पूछा था माई एसक्यूएल यूज करनी है, एसक्यूएल यूज करना है, ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करना है, तो उस वक्त आपने क्या सिलेक्ट करा था, माई। अगर किसी ने एसक्यूएल लाइट सेलेक्ट करा हुआ था ना उस वक्त, तो यहाँ पे भी उसके पास एसक्यूएल लाइट लिखा हुआ है। मैं बता दूं, ये प्रोजेक्ट दोबारा बनाना पड़ेगा आपको, ये बड़ा मसला है इसका। ठीक है ना। तो एसक्यूएल लिखा हुआ है मेरे पास। ये जो लिखा हुआ है ना भाई, ये क्या है हमारे पास, हमारा होस्ट नंबर यानी कि हमारा पोर्ट नंबर। अब ये क्या होता है भाई, पोर्ट नंबर है, ये जो आप लोग अपना क्या कहते हैं, किसको होस्ट नेम प्रोवाइड करते हो, क्या लिखते हो वहां पर आकर, लोकल होस्ट। ठीक है, ये वो लिखा हुआ है। ठीक है। अब मसला ये कि हम तो वहां पर लोकल होस्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, तो भाई मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप क्या करो, अगर अपना जेम ओपन करो, ठीक है ना, जेम हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, स्टार्ट करें हम इसको अपाची को। ठीक है। माई स्कूल भी हमने क्या करा है, ऐसे आगे स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई। सर स्टार्ट करने के बाद ये चीज़ें की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको कहाँ से देखने को मिलेंगी, तो एक काम ही करो कि यहाँ पर आओ और क्या लिख दो यार, क्या अपना लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, और डायरेक्टली कहाँ पर जाओगे, अपने यूजर अकाउंट में जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो होस्ट नेम है वो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लोकल होस्ट, और हमारा ये पोर्ट नंबर भी तो लिखा हुआ आ रहा है ये। तो भाई यही पोर्ट नंबर क्या करा हुआ है इसने हमारे को यूज करके दिया होगा। तो अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर लोकल होस्ट लिखवाना चाहो लोकल होस्ट लिखवा दो, अगर ये लिखा हुआ है ना पोर्ट नंबर, तब भी कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि हमारा पोर्ट नंबर तो वही है ना जो हमने वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हमारा डीबी पोर्ट। अब ये 3306 ये कहां से भी देखने को मिलता है भाई, ये आप जब अपना जेम सर्वर स्टार्ट करते हो ना, ये माई एसक्यूएल का पोर्ट नंबर ये लिखा हुआ आ रहा, ये इसका पोर्ट नंबर। अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ मिल रहा है किसी को, तो वो क्या करेगा, अपने लारावेल के अंदर आकर यहाँ पे भी क्या करेगा, 7 करेगा, अदरवाइज आपका मसला खराब हो जाएगा डेटाबेस के साथ। ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारा डेटाबेस एप 1। जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे उस वक्त मैंने आपको कहा था डेटाबेस क्रिएट मत करना, उसको नो करवाया था मैंने। ठीक है ना, वजह क्या है, क्योंकि हमने डेटाबेस खुद से बनानी है अपने काम के लिए। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, एप 1। मुझे एप 1 थोड़ी रखना है, मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर, बाय न्यू प्रैक्टिस। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी डेटाबेस का नाम रखवाना हो आप क्या करोगे, यहां से आके इसका नाम चेंज कर लोगे। ठीक है। नाम क्या है हमारे पास, हमारा माय न्यू प्रैक्टिस। ठीक है। अब ठीक है भाई नाम। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारा यूजर नेम हमेशा क्या होता है, रूट होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पासवर्ड। पासवर्ड होता है कुछ, कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपने क्या करवा लिया है, अपने डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी आपके पास चीजें थी ना, आपने क्या करवा ली, यहाँ पर आकर बना ली है। अब डेटाबेस को अगर हम क्या करवा दें, क्रिएट करवा दें, तो भाई क्रिएट करवाने के बाद क्या होगा, चेक करें इसको।
क्रिएट कैसे होगी पहली बात तो ये, तो भाई देखो, डेटाबेस क्रिएट करनी है, डेटाबेस में टेबल भेजना है, जो भी करना है वो सारी की सारी चीजें आप अपनी कमांड के जरिए ही क्या करते हो, यहाँ पर करवाते हो, ठीक है। तो कमांड क्या है हमारे पास, मैं बोल दूंगा, अच्छा एक दफा यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, हमारे पास माय न्यू प्रैक्टिस नाम की कोई भी डेटाबेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर आप क्या करो, अपने पेज को रिफ्रेश कर दो, यहाँ पर वो अभी भी आपको नहीं दिख रही। वजह क्या है, अभी तक मैंने बनाई थोड़ी है। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट का मतलब क्या है, इस जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, भेजना। तो कमांड भी आपकी कुछ ऐसी ही है, PHP ARTISN, ठीक है, PHP आर्टिसन MIGRAT, ठीक है, PHP आर्टिसन माइग्रेट। इस कमांड के जरिए क्या करोगे, आप अपने पेज लारावेल के प्रोजेक्ट में आपकी कोई डेटाबेस मौजूद है, आपका कोई टेबल मौजूद है, वो क्या हो जाएगा, आपके जेम सर्वर पे चला जाएगा। कहां पर, इस वाले पोर्ट नंबर पे, ठीक है। चलो एंटर करो। अब इसको जरा पढ़िएगा, वो आपसे कुछ पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि भाई मैं आपके जब डेटाबेस में गया ना माइस्क्वेल के अंदर, तो मुझे इस नाम की कोई भी डेटाबेस देखने को नहीं मिली। वजह क्या है, बनी भी नहीं है भाई। तो क्या आप उसको बनाना चाहते हैं, यस या नो, बताएं। भाई चाहते हैं बनाना उसको, मैंने क्या करा, यस करा। अब देखिएगा ये क्या हो गया भाई, हमारे पास हमारा टेबल भी क्रिएट होगा। अब ये टेबल कहां से आ गए, टेबल का तो अभी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं हमने। अभी तो हमने क्या करा, सिंपल अपनी डेटाबेस को बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब क्या करो, जाके चेक करो, यहाँ पर आओ, इसको एक दफा क्या कर लोगे, रिफ्रेश कर लो। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास माय न्यू नाम से कोई डेटाबेस आई है, कहाँ है, यार इसको जरा ओपन करवाओ। ओपन करवाने के बाद यहाँ पर देखें भाई, ये कैशे, लॉग, जॉब, माइग्रेशन, पासवर्ड, सेशन, यूजर, ये टेबल कहाँ से है। ये मतलब अभी तो हमने इसका कोई काम करा ही, तो ये टेबल आए कहाँ से, ठीक है। तो भाई याद रखिएगा, ये टेबल लारावेल के पास क्या होते हैं, अपने पहले से बने हुए रखे हुए होते हैं। अब कहाँ रखे हुए होते हैं, तो भाई यहाँ पर देखें, आपके पास क्या है, आपका डेटाबेस नाम का क्या है, एक टेबल फोल्डर मौजूद है। इस फोल्डर के अंदर जाओ, जितनी भी आपके पास माइग्रेशन आप बनाओगे ना भाई, टेबल जब आप बनाओगे तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारी माइग्रेशन बन रही है, ठीक है। माइग्रेशन जितनी भी बनती हैं वो सारी की सारी हमारे पास डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन नाम का क्या होता है, एक फोल्डर होता है, इसके अंदर वो टेबल आपने क्या करे हैं, डिफाइन करे। ये है वो टेबल, कैशे का, जॉब्स का, ठीक है, ये है वो टेबल। नहीं, इसमें से हमारा काम का कोई भी टेबल नहीं है। काम का टेबल है, कर सकते हैं इससे काम, लेकिन भाई मैं अपने काम के लिए खुद से टेबल क्रिएट करूंगा, मैंने कहा यूज क्यों करूं, फजूल है हमारे लिए। समझ में नहीं आएगा हमारी बात, तो सारी की सारी ये है ना। तो मैं क्या करूंगा भाई, इन माइग्रेशन का मैं यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अपने काम के लिए अपनी माइग्रेशन बनाऊंगा, और उस माइग्रेशन को क्या करूंगा, डेटाबेस में भेजूंगा। अब मसला ये है कि भाई डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन तो चली गई, कोई मसला नहीं, आप इन टेबल को वापसी भी मंगवा सकते हो डेटाबेस से। मतलब आपने कोई गलत टेबल भेज दिया डेटाबेस के अंदर, वो जाके क्रिएट हो गया, आप उसको वापसी ही मंगवा सकते हो, ठीक है। मंगवा लें वापसी उसको, बताएं, मंगवा लें वापसी। अच्छा, वापसी मंगवाने के लिए भाई हमारे पास यहाँ पर कमांड क्या होती है, PHP, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, PHP ARTISN, ठीक है, आर्टिसन। वापसी मंगवाने को क्या बोलते हैं यार, रोल बैक बोलते हैं, ठीक है, PHP आर्टिसन MIGRA, ठीक है, माइग्रेशन, कोलन, ROLLBS, ठीक है, रोल बैक क्या लिख दोगे, PHP आर्टिसन माइग्रेशन रोल बैक लिख दोगे। एक मिनट रुकिएगा भाई। ठीक है भाई, तो आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आकर PHP आर्टिसन माइग्रेट कोलन रोल बैक, ठीक है। रोल बैक क्या काम करता है, जो लास्ट टाइम, याद रखिएगा लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आज एक टेबल क्रिएट करा हुआ है, परसों टेबल क्रिएट करा हुआ है, तो दोनों वापसी आ जाएंगे, नहीं। जो सबसे आखिरी में आपने क्रिएट करवाया था ना, माइग्रेशन चलाई थी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमारे पास हमारे वही टेबल रोल बैक होकर आ जाएंगे, वापसी आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमने क्या कमांड चला दी, अपनी रोल बैक की चला दी, वो क्या हो गया, रोल बैक माइग्रेशन, ये जो आपने टेबल भेजे थे ना भाई, वो क्या हो चुके हैं हमारे पास, वापसी आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आओ, अपने इसी पेज को क्या करोगे, रिफ्रेश करो। डेटाबेस मेरे पास क्या है, अभी भी मौजूद है, लेकिन वो जो टेबल हमारे पास दिखे ना, यूजर का, सेशन का, जॉब्स का, वो नहीं आ रहा है। ये जो माइग्रेशन की तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये वापसी नहीं आएगा, क्योंकि जितनी दफा माइग्रेशन चलाओगे उसका डेटा हमारे पास क्या होगा, इस वाले टेबल में आकर गिरता रहेगा, ठीक है। तो इसको तो खैर खत्म हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई डेटाबेस में टेबल किस तरीके से भेजने हैं, वापसी किस तरीके से मंगवाने की बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब हमें करना क्या है,
कि जो हमारे पास ये तीन टेबल बने हुए थे ना भाई, ये हमारे काम के नहीं है। हमें तो क्या करना है, अपने काम के लिए अपना टेबल क्या करना है, क्रिएट करना है। तो भाई आप क्या कर लो, इन तीनों के तीनों फाइल को यहाँ से क्या कर लोगे, खत्म कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, मूव कर दिया मैंने उसको रिसाइकल बिन में। अब हमारी जो माइग्रेशन बिल्कुल खत्म। अब माइग्रेशन किस तरीके से बनती है, ठीक है, इसमें किस तरीके से आप लोगों ने अपने टेबल का काम करवाना होता है, ठीक है, वो काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी आपने क्या करना है, अपनी वैल्यूएशन वाला काम करना है, ठीक है। डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट होती है, ये वाले काम जल्दी जल्दी आप लोग अपने पास कर लें। ठीक है।